आज आपको अभ्यास 7B का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको पहले ध्यान से समझेंगे कि दो अंकों की एक संख्या के इकाई के अंक का दूना है। दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। तो संख्या बताइए। इसके पहले भी एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो सेम वैसे हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, एक मानेंगे संख्या कोई भी x y में हम मान लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम जो है दो अंकों की जो संख्या होती है, तो एक में होता है इकाई अंक, एक को बोलते हैं और एक को बोलते हैं दहाई अंक। अब जैसे अब प्रश्न कह रहा होता है उसके आधार पर दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक हमारा है x। अब यहाँ पे लिख देंगे हम प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है। इसका ये मतलब यही होता है कि जैसा प्रश्न कह रहा है उसके आधार पे हम चल रहे। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से दूना, जो इकाई का अंक से क्या है दहाई का दूना, तो दहाई का अंक हमारा है और दूना किसको करेंगे इकाई के अंक, तब हमारा दहाई का अंक दूना होगा। और इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x - 2y बराबर 0। उस तरफ जो है 0। इस प्रकार हमारा एक समीकरण ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है सवाल, यदि अंकों के स्थान बदल दी जाए। इसके पहले हम इसकी संख्या लिख लेते हैं। इसकी पहले इसकी जो संख्या होगी तो क्या होगी हमारी इकाई में है y और दहाई में है x, जिसे बोलते हैं 10x। तो एक हमारी ये संख्या बन गई। जब उसके अंकों को स्थान उलट दिए जाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंकों के स्थान, हाँ पलटने पर या बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर। जब अंकों के स्थान बदलेंगे तो उसकी एक नई संख्या बनेगी। जो इकाई में होगा वो दहाई में आ जाएगा, जो दहाई में होगा वो इकाई में आ जाएगा। तो यहाँ होगा yx, जैसे बोलते हैं अब इकाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दहाई। ठीक, अब इसी के आधार पे एक नई संख्या बनेगी हमारी। नई संख्या क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी x हमारा इकाई में है और धन दहाई में हमारा y है, तो 10y कहेंगे कि नहीं। अब इसके बाद प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके आधार पे हम चलेंगे। प्रश्न आगे कह रहा है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या, ये है हमारी नई संख्या 10y + x। नई संख्या पहले से, पहली संख्या क्या है ये 10x + y, 36 कम है, इसमें 36 घटा दो और इनके बराबर यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ से भी एक हमें समीकरण मिलेगा और फिर एक के समीकरण के साथ में उसको हल करेंगे और x y के मान निकालेंगे। फिर वहाँ एक आएगा जहाँ हमने एक संख्या मानी मान देंगे और हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें जितने भी x और y वाले पद हैं बराबर के उस तरफ वाले इस तरफ लाएंगे। ऋण का 10x ऋण का y बराबर में उस तरफ जो बचा है उसको ले देंगे ऋण का 36। अब यहाँ बारी बारी से हम जो सजातीय पद हैं उनको जो है हम छाटेंगे और उनको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे। जैसे हमारा x पद ये सजाती और 10x ये एक सजाती है, तो यहाँ ये धन का ये ऋण का है, तो हमारे ऋण की ज्यादा है
9 बचेंगे, 9x। समझ में आया? अब इसके बाद y वाला पद ये सजाती है, तो 10y में ऋण का y घटेगा, तो यहाँ पे धन का 9y बराबर ऋण का 36। अब एक चीज और देखने को यहाँ मिल रही है कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 36 है, यहाँ 9 का यहाँ कॉमन हो रहा है और बटे में भेज देंगे तो 36 कट भी जाएगा। तो हम जो है यहाँ सीधा 9 का क्या लेंगे? कॉमन। तो ऋण 9 का कॉमन ले लो, x ऋण y बराबर ऋण का 36। जो ये 9 हमारा माइनस कॉमन आया है वो बटे में भेज देंगे और हमारा समीकरण इस प्रकार से बनेगा, x ऋण y बराबर ऋण का 36 बटे ऋण का 9। अब यहाँ हम 36 को काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौको 36, चिन्ह भी कट जाएंगे आपस में। इस प्रकार हमारा मान आ जाएगा यहाँ 4 और x ऋण y बराबर 4 और ये हमारा सेकेंड समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे और इनसे x y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर क्यों तुरंत लिख रहा है? क्योंकि यहाँ कोई ना कोई पद बराबर है, इसलिए हम सीधे हल करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ x है, वहाँ भी x है, तो बराबर पद है, तुरंत हल हो जाएगा, देर न लगेगी। तो अब इनको जो है ऊपर नीचे उतार लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 0 और ये दूसरा समीकरण हमारा x माइनस y बराबर 4। अब यहाँ जोड़ने या घटाने के लिए लाइन खींच दी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों चिन्ह हमारे बराबर है x पर, तो हम लिखेंगे घटाने पर। क्यों? क्योंकि एक बदलेंगे तभी कटेंगे। तो ये धन का है ऋण का हो गया, जो ऋण का वो धन का हो गया, जो धन का है ऋण का हो गया। अब ये कट गए। अब ऋण के 2y में 1y धन का घट जाएगा तो ऋण का y बचेगा और ये ऋण का 4 में 0 जुड़ेगा तो जो है ऋण का 4 ही आएगा। तो y बराबर आगे हमारा ये माइनस माइनस कट जाएंगे और ये y का मान हमारा 4। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इस y का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, चाहे पहले में रखो चाहे दूसरे में रखो। तो बोलते हैं समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर। चलिए समीकरण 1 उतार लेते हैं, यह है समीकरण 1, x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2 मल्टीप्लाई, देखिए 4 अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, लगाया जाता है और y आ गया तो y की जगह हम सीधे 4 लिख देंगे बराबर 0 0। अब इसका गुणा होगा, माइनस का 8 आया बराबर 0, 8 उस तरफ चला जाएगा, 0 में जोड़ेगा तो प्लस का हो जाएगा और x का मान हमारा 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमने x और y के मान निकाल लिए। अब हम पुनः वो दो अंकों की जो संख्या मानी थी उस संख्या में यही मान रख देंगे और हमें दो अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार दो अंकों की संख्या बराबर क्या मानी थी, x y। x का मान 8 आया है, y का मान हमारा 4 आया है। इस प्रकार हमें दो अंकों की संख्या मिली हमारी 84। यही हमारा आंसर हो गया।